हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। और जो हमने इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने लिए और प्लस जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से अलग 5 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से बनते हैं। उस पर आपको खास फोकस करना है, ठीक है। स्वागत है आपका दोबारा। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो आपको लाइक करनी और दोस्तों के साथ शेयर भी करनी जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इतना आप, मैं इतना पेन सेट करता हूँ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। ये आपको पढ़ना है। ये जो नीचे है ना, ये इंपॉर्टेंट, इससे 5 क्वेश्चन अलग बनते हैं, ठीक है। भारत का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको, जिसमें एक तो लोकसभा के जो मेंबर है, जो संसद होते हैं, जो सांसद होते हैं हमारे, और एक राज्यसभा के मेंबर होते हैं। वो जो सभी राज्य है, राज्य तो सभी होंगे लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 2 ही काउंट करे जाते हैं, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी के विधानसभा, जो विधायक होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो वो चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन? एक तो जो लोकसभा मेंबर है, एक राज्यसभा, एक जो राज्य से जो विधायक होते हैं, और प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक होते हैं। समझ रहे? 2 ही यूनिट टेरिटरी काउंट करे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और पुडुचेरी हैं बस, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? नहीं पता? तो यहाँ देख लेते हैं। आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? आपको फोटो से समझ में आ रहा होगा। पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे 1950 से 1962, और वे 2 बार राष्ट्रपति बने थे। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन शायद इंग्लिश में हो गए सारे, तो मैं अंग्रेज बना दिया हमने, लेकिन सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि हमें हिंदी वालों को ज़्यादा पढ़ाना है। तो कि इस इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा शायद, अभियोग होता है। आर्टिकल 61 के अनुसार, आर्टिकल 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए ही हटाया जा सकता है। किसके लिए? ये आपको ध्यान रखना है, और कोई कारण नहीं हो सकता, संविधान के उल्लंघन के लिए। और इनका नाम क्या है? जो प्रेजेंट हमारी राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप नीचे देख सकते हैं। अनुच्छेद 51(1)(b) के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? किसे देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये हमारे प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति बने अभी हाल ही में, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं, इनका नाम आपको कमेंट में करना है जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट लिखना है अगर आपको पता है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह न माने तो क्या होगा? पहली बात तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल जो 74 है के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। समझ रहे हैं आप? एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं लोग। राष्ट्रपति की योग्यता निम्न में से कौन सी नहीं होनी चाहिए? जैसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति को केवल लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि लोकसभा का मेंबर ही वो सदस्य होना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कार्यभार कौन संभालता है? ये बहुत क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, उनकी उपस्थिति में। इनका क्या नाम है? ये आपको कमेंट करना है, और जरूर कमेंट करना। हाल ही में उपराष्ट्रपति बने।
राष्ट्रपति किन प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं? कार्यपालिका का भी करते हैं, विधायी और न्यायिक, सभी का करते हैं। इसका ऑप्शन क्या? उपरोक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रपति के पास सभी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, आपातकालीन और कूटनीतिक। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित करता है? ये तीनों आपातकाल अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं। एक तो 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने के लिए क्या करता है? आदेश जारी करता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और स्थगित और विघटित करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत संसद के अवकाश में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है। 123 अध्यादेश 123, ये आपको याद रखना है बस। राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है? आपको पता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, जज की, राज्यपाल, कैग, यूपीएससी चेयरमैन, सबकी नियुक्ति करता है। तो समझ रहे, ऑप्शन क्या आएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? किस में दी गई है? 72 में दी गई है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड, जो फांसी है, माफ करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास ये है ओनली। राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद कहाँ सुना जाता है? कहाँ सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से तो कोई ऊपर है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। अब तक कितनी बार महिला राष्ट्रपति हुई हैं? एक तो प्रतिभा पाटिल बनी थी 2007 से 2012 के बीच में, समझ रहे हैं आप। और अब जो दोबारा बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, 2022 से वर्तमान तक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं कौन है? प्रतिभा पाटिल। तो 2 बार बनी है बस अभी तक। राष्ट्रपति संसद का कौन सा सत्र संबोधित करता है? बजट का वर्ष का पहला सत्र, जॉइंट सिटिंग, समझ रहे हैं आप। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संयुक्त रूप से संसद को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद किसके द्वारा तय किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट की ही सुलझाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जो प्रेजेंट में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? गवाई साहब हैं। और इनका पूरा नाम आपको कमेंट करना है, पूरा देख रहे हो, तुम्हारे लिए मैं इंग्लिश में भी हिंदी में लिख रहा हूँ। पूरा नाम आपको कमेंट जरूर करना है इनका। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ चीफ ऑफ जस्टिस दिलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये आपको सबसे लास्ट में सबसे पहले यही बोलना है, थैंक यू। और जो हमारा चैनल है रैंक अप 360, ये आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। इस पर आने वाले टाइम में आपको नए नए टीचर मिलेंगे, एकदम ज़बरदस्त टीचर मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब पढ़ाएंगे, एक दौरे से सब कुछ पढ़ाएंगे, एकदम बेस्ट पढ़ाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। और जो आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट कर सकते हैं। जो मैंने कमेंट करने के लिए बोला क्वेश्चन रिलेटेड, वो आपको कमेंट जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।